हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ हार्ट की। एनाटॉमी ऑफ हार्ट जो है वो सिंपली स्टडी है एनाटॉमी स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की और साथ में उसके कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर्स की। तो स्टार्ट करते हैं द एनाटॉमी ऑफ हार्ट। हार्ट के एनाटॉमी में सबसे पहले तो उसका साइज़, अप्रॉक्सीमेट जो साइज़ होता है हार्ट का, इट योर फिस्ट, मतलब कि जो आपकी बंद मुट्ठी होती है उसके बराबर का आपका हार्ट का साइज़ होता है अप्रॉक्सीमेटली। उसका लोकेशन जो है वो मतलब प्रेजेंट कहाँ रहता है, तो इट इज़ सुपेरियर सरफेस ऑफ डायफ्रागम, डायफ्रागम के ऊपर रहता है। अब डायफ्रागम क्या होता है, तो डायफ्रागम एक मसल प्लेट है इस टाइप से, जो कि आपकी एब्डोमिनल कैविटी को थोरेसिक कैविटी से अलग करता है, थोरेसिक कैविटी से अलग करता है। तो ये आपके ये जो प्लेट होती है, मसल प्लेट, उसको बोलते हैं हम डायफ्रागम। तो ये डायफ्रागम के ऊपर में लोकेटेड होता है। इट इज़ लोकेटेड एट द लेफ्ट ऑफ मिड लाइन। लेफ्ट ऑफ मिड लाइन मतलब कि ये अगर ह्यूमन बॉडी है तो इसकी अगर हम इस टाइप से एक मिड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये मिड लाइन के थोड़ा सा ये इस टाइप से लेफ्ट साइड में ये लोकेटेड होता है। एंड एंटेरियर टू द वर्टिब्रल कॉलम, मतलब ये पीछे का जो वर्टिब्रल कॉलम होता है हमारा, उसके एंटेरियर साइड में लोकेटेड होता है। एंड पोस्टेरियर टू द स्टर्नम। तो जो थोरेसिक केज होता है, थोरेसिक केज को हम ऐसे अगर ड्रॉ करेंगे तो ये बीच वाला जो बोन होता है इसको बोलते हैं हम स्टर्नम। तो ये स्टर्नम के पीछे में लोकेटेड होता है। इस टाइप से हार्ट का जो लोकेशन है बॉडी में होता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा समझ सकते हैं इसको। जैसे देखिए, सबसे पहले ये आपका यहाँ पर देखिए ये वाला डायग्राम कि इसमें ये रिब केज है। रिब केज में ये यहाँ पर आपका स्टर्नम होता है, करेक्ट। बीच वाली जो बोन होती है जो रिब्स को कनेक्ट करती है, इसके पीछे में ये लोकेटेड होता है। यहाँ पे डायफ्रागम, तो ये रिब्स के नीचे में ये हो गई आपकी एब्डोमिनल कैविटी और ये हो गई आपकी थोरेसिक कैविटी। तो यहाँ पर जो है आपका इस टाइप से डायफ्रागम लोकेटेड होता है। तो ये डायफ्रागम के ऊपर में हो गया। साथ में अब ये क्रॉस सेक्शन है एंटेरियर व्यू, तो ये जो एरिया शो हो रहा है ये है आपका वर्टिब्रल कॉलम। तो इट इज़ लोकेटेड एंटेरियर, ये और ये हो गया आपका हार्ट। तो इट इज़ लोकेटेड एंटेरियर टू द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के सामने साइड में ये लोकेटेड होता है। ओके, ये थर्ड सी डायग्राम में भी यहाँ पर डायफ्रागम शो हो रहा है। तो ये डायफ्रागम है, ये देखिए ये मसल प्लेट दिख रही है और उसके ऊपर में ये हार्ट है हमारा, ये इस टाइप से ये हार्ट है पूरा। ओके, तो ये हुआ लोकेशन ऑफ हार्ट। फिर उसके बाद हार्ट जो है ये एक कवरिंग में बंद होता है, एक टाइप की थैली के अंदर में बंद होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं, है ना। पेरिकार्डियम क्या है, तो इट इज़ ए डबल वॉल्ड सैक अराउंड द हार्ट कंपोज्ड ऑफ। तो ये क्या है, डबल वॉल्ड सैक है। सैक मतलब होता है एक पॉकेट, एक थैली, है ना। तो ये डबल वॉल्ड सैक के अंदर में राउंडेड होता है, पैक्ड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम जो है वो आपकी दो लेयर से बना हुआ होता है। जो सुपरफिशियल लेयर होती है उसको बोलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम, और जो डीप लेयर होती है वो होती है सीरस पेरिकार्डियम। अब सीरस पेरिकार्डियम जो है वो अगेन दो लेयर से बनी होती है। पहली जो लेयर है उसको बोलते हैं पेराइटल लेयर, और सेकंड जो लेयर होती है उसको बोलते हैं विसेरल लेयर। और इन दोनों लेयर के बीच में जो है एक फ्लूइड फील्ड होता है, वो फ्लूइड फील्ड होता है, उसको जो कैविटी बनती है उसको बोलते हैं हम पेरिकार्डियल कैविटी। इसको हम डायग्राम थ्रू समझ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये आपका पेरिकार्डियम हो गया, करेक्ट, पेरिकार्डियम हो गया। पेरिकार्डियम जो है आपका दो लेयर से बना हुआ है, एक तो पेराइटल पेरिकार्डियम और एक तो विसेरल पेरिकार्डियम। और इन दोनों विसेरल पेरिकार्डियम के बीच में जो है आपका एक स्पेस है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस, जो कि एक फ्लूइड से भरी हुई होती है। ये वाला जो एरिया है ये है पेरिकार्डियल स्पेस। ये पेराइटल पेरिकार्डियम है, ये विसेरल पेरिकार्डियम है। और टोटल पेरिकार्डियम जो है वो दो लेयर से बनी हुई है, एक तो फाइब्रस और एक तो सीरस। सीरस के अंदर में फिर से दो लेयर, है ना। तो इस टाइप से
ये जो कवरिंग है हार्ट की वो इस टाइप से कंपोज होती है। और ये जो पूरा सेक्शन दिख रहा है ये हार्ट की जो वॉल होती है, हार्ट की वॉल जो होती है उसके मसल का ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। ओके, अब जो कवरिंग मैंने पेरिकार्डियम बताया उसका फंक्शन क्या है, तो उसका फंक्शन सिंपली इट प्रोटेक्ट एंड एंकर्स द हार्ट। ये हार्ट को जो है प्रोटेक्ट करने का काम करती है, साथ में ये ओवर फीलिंग को प्रिवेंट करती है, मतलब ज़्यादा ब्लड फील ना हो उसको प्रिवेंट करती है, और साथ में ये फ्रिक्शन फ्री एनवायरनमेंट में काम करने के लिए हेल्प करता है। मतलब हमारे जो थोरेसिक कैविटी होती है उसमें लगातार जो मूवमेंट होती रहती है उसकी वजह से हार्ट को किसी टाइप का फ्रिक्शन ना हो, उसके वजह से इसीलिए पेरिकार्डियम जो है वहाँ पर प्रेजेंट रहता है जो उसको फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है। ओके, अब हार्ट वॉल जो है वो टोटली देखी जाए तो 3 लेयर से बनी हुई होती है। एक तो एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो ये डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जैसे देखो ये पूरी जो है आपकी, जैसे ये अगर सिंपली आपका इस टाइप से हार्ट हो गया इस टाइप से, और ये जो है ये आपकी हार्ट की वॉल हो गई ये वाली। अब इसका अगर मैं टीएस लेता हूँ तो वो कुछ इस टाइप से दिखेगा, है ना। तो उसमें सबसे बाहरी जो लेयर है, मतलब ये आउटसाइड वाली जो लेयर है वो रहेगी आपकी पहली पेरिकार्डियम, उसके अंदर में रहेगी मायोकार्डियम और सबसे अंदर में रहेगी एंडोकार्डियम। तो ये 3 टाइप की टिश्यू जो है वो आपके मसल वॉल में प्रेजेंट रहती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या कहलाएगी पेरिकार्डियम, यहाँ से लेकर यहाँ तक की मायोकार्डियम, और ये वाली जो है ये कहलाएगी आपकी एंडोकार्डियम। अब जो एपिकार्डियम है, मतलब जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है, विसेरल लेयर है ना, विसेरल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम। मायोकार्डियम क्या है, मायोकार्डियम इज अ कार्डियक मसल लेयर फॉर्मिंग द बल्क ऑफ द हार्ट। ये एक टाइप की कार्डियक मसल लेयर है मायोकार्डियम, ठीक है। फिर उसके बाद एंडोकार्डियम जो है इट इज़ द एंडोथेलियल लेयर ऑफ द इनर मायोकार्डियल सरफेस। ये तो एंडोथेलियल लेयर होती है, ठीक है। फाइब्रस स्केलेटन बीच में एक होता है, फाइब्रस स्केलेटन ऑफ द हार्ट मतलब क्रिस क्रॉसिंग इंटरलेसिंग लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। मतलब ये जो है जो कनेक्टिव टिश्यू होती है उसमें ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट प्रोवाइड करता है। अब ग्रॉस एनाटॉमी अगर देखी जाए तो मैं इसको सिंपली ड्रॉ करता हूँ हार्ट को ये इस टाइप से। ये आपका मान लीजिए सिंपली हार्ट हो गया, है ना, ये इस टाइप से। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हार्ट जो है आपका 2 साइड में डिवाइडेड होता है। एक तो होता है आपका राइट और एक होता है लेफ्ट, ठीक है। तो ये जो हार्ट 2 पार्ट में डिवाइडेड है, राइट और लेफ्ट, तो ये एक बीच की मसल से डिवाइडेड है जिसको हम बोलते हैं सेप्टम। इसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। सेप्टम के बाद अब ये हार्ट जो है फर्दर हम जानते हैं कि 4 चैम्बर में डिवाइडेड होता है। तो ये जो दोनों साइड है ये फर्दर और 2 सेक्शन में डिवाइड हो जाता है। जो ऊपर वाले 2 चैम्बर जो बनते हैं उसको बोलते हैं हम एट्रियम, करेक्ट, और जो नीचे वाले 2 चैम्बर बनते हैं इसको बोलते हैं हम वेंट्रिकल, ठीक है। फिर उसके बाद ये राइट साइड का एट्रियम है इसलिए इसको बोलेंगे राइट एट्रियम, ये लेफ्ट साइड का एट्रियम है तो लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। इस टाइप से ये 4 चैम्बर में हार्ट जो है वो डिवाइड हो गया। अब उसके बाद ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, या एट्रियम के बदले इसको कभी कभी ऑरिकल भी बोलते हैं, तो राइट और ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल इन दोनों के बीच में ये फिर से एक सेपरेशन होता है, एक वॉल होता है। वो वॉल जो है वो होता है आपका, ये जो वॉल है इसको बोलते हैं हम ट्राइकस्पिड वॉल, इसको बोलते हैं हम ट्राइकस्पिड वॉल। और जो लेफ्ट साइड में होता है उसको बोलते हैं हम बाइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल। बाइकस्पिड वॉल या तो उसको और हम बोलते हैं मिट्रल वॉल, मिट्रल वॉल।
इसको ट्राइकस्पिड क्यों बोला गया है? ट्राइकस्पिड, ट्राई मीन्स 3, कस्पिड मीन्स मसल लेयर। तो ये 3 मसल लेयर से बना हुआ होता है इस टाइप से, 1 2 एंड 3, ये 1 2 3, और ये बाइकस्पिड है तो 2 लेयर से बना हुआ है, 1 एंड वंस अगेन 2। तो इस टाइप से ये 2 वॉल इसमें प्रेजेंट रहते हैं। अब इसमें जो है, जो आपकी बॉडी होती है, बॉडी में से बॉडी का जो ब्लड होता है उसको कलेक्ट करके हार्ट में लाने का जो काम है वो 2 बड़ी वेसल्स करती है, ठीक है। तो उसमें आप मान लीजिए इस टाइप से, तो पहली जो वेसल है उसको बोलते हैं हम सुपेरियर वेना कैवा, सुपेरियर वेना कैवा, और ये जो लेयर वेसल है इसको बोलते हैं हम इन्फेरियर वेना कैवा। तो सुपेरियर वेना कैवा जो है वो बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके लाती है हार्ट में, और इन्फीरियर वेना कैवा जो है वो बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके लाती है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से जो ये पूरा ब्लड जो रिसीव हुआ है ये आएगा आपका राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल में आने के बाद यहाँ से एक और आर्टरी निकलती है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? पल्मोनरी आर्टरी हार्ट में से ब्लड को लेकर कहाँ जाती है? लंग्स में जाती है। लंग्स में जाती है, और लंग्स में जाने के बाद वहाँ से ब्लड जो है वो वापस आता है आपका लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आता है इट इज़ वाया दी, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी। पल्मोनरी वर्ड है, इसका मतलब है कि वो लंग्स से रिलेटेड है, तो इसको बोलेंगे हम पल्मोनरी वेन। फिर उसके बाद ब्लड आपका आ गया लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद वो आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से वो फिर पूरे बॉडी में सप्लाई होगा। तो पूरे बॉडी में सप्लाई होने के लिए जो आर्टरी यहाँ से लगी हुई होती है उसको बोलते हैं हम एओर्टा। तो एओर्टा जो है पूरे के पूरे बॉडी को जो है ब्लड को सप्लाई करती है। ये बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है एओर्टा। तो इस टाइप से आपका सिंपली जो है एनाटॉमी ऑफ हार्ट होता है। ये देखिए यहाँ पर एक डायग्राम मैंने पहले से बना के रखा हूँ, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम, देखिए सुपेरियर वेना कैवा, ये आपका ब्लड जो है वो कलेक्ट करके लेके आ रही है हार्ट में, और उसके बाद यहीं पर आपका इन्फेरियर वेना कैवा भी होगा। ये इन्फेरियर वेना कैवा, ये बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड कलेक्ट कर ला रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है ना, ये जो है आपके लंग्स में ब्लड को लेकर जाएगी, है ना। फिर उसके बाद राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, जो ऊपर वाले 2 चैम्बर है एट्रियम, वो राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो गए। तो ये आपका यहाँ पर हो गया, ये राइट एट्रियम हो गया, और ये वाला जो चैम्बर हो गया ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। अब यहाँ पर जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है ना, ये राइट वेंट्रिकल, उसके नीचे वाला चैम्बर, इन दोनों के बीच में जो वॉल है वो कौन सा है? ट्राइकस्पिड वॉल है। यहाँ पर ये ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट रहेगा। ये वाला जो है ये आपका ट्राइकस्पिड वॉल। वैसे ही लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में एक वॉल प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वॉल। ये यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट है। ये नीचे वाला जो चैम्बर है ये आपका है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये मेजर जो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व है हार्ट में उसकी है। और ये बीच में जो दिख रहा है ना, ये देखिए रही, ये वॉल जो मैंने बताया था कि जो दोनों साइड को सेपरेट करती है, इसको बोलते हैं हम सेप्टम, या तो फिर इसको सेप्टम बोलते हैं। और जो वेंट्रिकुलर साइड में होती है उसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और एक होता है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, वो शायद इसमें डिस्प्ले नहीं हो रहा है, लेकिन जो एओर्टा के साइड में रहेगा बीच में, यहाँ पर एओर्टा के साइड में सेप्टम रहेगा, इसको बोलेंगे हम इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, और जो वेंट्रिकल साइड में है उसको बोलेंगे हम इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। अब एट्रिया जो हार्ट का है, मतलब हार्ट का जो ऊपर वाला चैम्बर है, मतलब कि ये हार्ट मैंने ड्रॉ कर दिया, इसको 2 साइड में डिवाइड कर दिया, ये 4 चैम्बर में डिवाइड हो गया। तो ये जो ऊपर वाले हैं इसको बोलते हैं हम एट्रिया, या इसको हम क्या बोलते हैं? एट्रियम बोलते हैं, ऊपर वाले दोनों चैम्बर को, ठीक है। ये डिवाइड हो जाएंगे फर्दर कैसे?
लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम में, करेक्ट। तो एट्रिया आर द रिसीविंग चैम्बर से बताया था कि एट्रिया में जो है आपका इंफीरियर वेना केवा और सुपेरियर वेना केवा से ब्लड आता है, इसीलिए इसको रिसीविंग चैम्बर्स ऑफ द हार्ट बोलते हैं। फिर ईच जो एट्रियल की जो वॉल्स होती है वो एक टाइप की स्पेशल मसल से बनी होती है जिसको बोलते हैं हम पैक्टिनेट मसल, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैक्टिनेट मसल। तो ये जो एट्रिया की जो ये वॉल है, ये जो वॉल है, ये वॉल कौन सी मसल से बनी हुई है, तो ये बनी हुई है आपकी पैक्टिनेट मसल से। ब्लड एंटर्स राइट एट्रिया फ्रॉम द सुपेरियर इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस। तो राइट एट्रिया में ब्लड जो रिसीव होता है वो आपका सुपेरियर और इंफीरियर वेना केवा से, साथ में कोरोनरी साइनस से। तो कोरोनरी साइनस क्या है, ये हम कोरोनरी सर्कुलेशन जब पढ़ेंगे तब हम इसमें देख लेंगे। लेकिन ये जो है कोरोनरी है, मतलब कि ये हार्ट की मसल को ब्लड जो सप्लाई करती है उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कोरोनरी। तो जो राइट एट्रिया होता है उसमें आपका इंफीरियर वेना केवा, सुपेरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस, ये तीन जो वेसल्स है ये ब्लड को यहाँ लाकर पोर करती है, ठीक है। ब्लड एंटर्स लेफ्ट एट्रिया फ्रॉम पल्मोनरी वेन। अब लेफ्ट एट्रिया जो है, मतलब ये तो हो गया आपका राइट एट्रिया, ये वाला राइट एट्रिया और ये वाला लेफ्ट एट्रिया। लेफ्ट एट्रिया में ब्लड कहाँ से आ रहा है, तो पल्मोनरी वेन से आ रहा है। ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ से सुपेरियर वेना केवा से आएगा, इंफीरियर वेना केवा से आएगा, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी थ्रू जो है वो लंग्स में जाएगा और लंग्स से फिर वो पल्मोनरी वेन से होते हुए आपके लेफ्ट एट्रियम में ब्लड रिसीव होता है। वैसे ही वेंट्रिकल की बात करें तो वेंट्रिकल्स आर द डिस्चार्जिंग चैम्बर। अब आप जब नोट करेंगे इस बात को तो हार्ट जो है इस टाइप से 4 चैम्बर में डिवाइडेड है। 4 चैम्बर में डिवाइडेड होने के बाद एट्रिया को हम रिसीविंग चैम्बर बोलते हैं क्योंकि इसमें जो है ब्लड रिसीव हो रहा है। वैसे ही वेंट्रिकल जो है वहाँ से ब्लड जो है वो बाहर की तरफ जाता है, मतलब कि डिस्चार्ज होता है। अब चाहे वो राइट की बात करें जो लंग्स में भेजता है या लेफ्ट की बात करें जो पूरे बॉडी में भेजता है, तो अल्टीमेटली दोनों वेंट्रिकल का फंक्शन क्या हुआ, डिस्चार्ज। इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्चार्जिंग चैम्बर बोलते हैं। अब ये जो वेंट्रिकल है वो आपके 2 टाइप की मसल से बना हुआ है। एक तो बोलते हैं हम पेपिलरी मसल और दूसरी बोलते हैं हम ट्रेबेक्युले कॉर्नी। ट्रेबेक्युले कॉर्नी ये जो है 2 टाइप की मसल्स है जिससे हमारा वेंट्रिकल की वॉल्स जो है वो बनी हुई होती है। राइट वेंट्रिकल्स पंप्स ब्लड इनटू पल्मोनरी ट्रंक, जैसा मैंने आपको बताया कि वो लंग्स में भेजता है। एंड लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स इनटू द एओर्टा, ये मैंने बताया था कि ये सबसे बड़ी आर्टरी होती है एओर्टा। तो आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो ब्लड को किस में पंप करता है, एओर्टा में पंप करता है। अब थोड़ी बहुत जो है कुछ स्ट्रक्चर जो है वो थोड़े इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि मायोकार्डियल थिकनेस जो है, मायोकार्डियल मतलब क्या होता है, इट इज़ दी मसल ऑफ हार्ट। यहाँ पे जैसे हम मायोकार्डियल का मीनिंग देखेंगे तो इट इज़ रिलेटेड टू द हार्ट, हार्ट मसल। अब हार्ट मसल या फिर हार्ट वॉल जो है इसकी थिकनेस जो है वो कहीं कहीं ज़्यादा है और कहीं कहीं कम है। वो देख लेते हैं हम कहाँ कहाँ ज़्यादा है और कहाँ कहाँ कम है। अब थिकनेस ऑफ मायोकार्डियम, ये पहला पॉइंट, थिकनेस ऑफ मायोकार्डियम वेरीज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द चैम्बर। ये नेक्स्ट लाइन में क्लियर हो जाएगा हमको। एट्रिया आर थिन वॉल डिलीवर ब्लड टू द एडजेसेंट वेंट्रिकल एंड वेंट्रिकल्स वॉल्स आर मच थिकर एंड स्ट्रॉन्गर। ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि जो ये ऊपर वाले दोनों चैम्बर है एट्रिया, ये एक एट्रिया, ये एक एट्रिया, इन दोनों की जो वॉल होती है थोड़ी थिन होती है। लेकिन जब हम वेंट्रिकल्स की वॉल देखते हैं तो देखिए कितनी थिक दिख रही है, ये इतनी मोटाई की दिख रही है, मतलब वेंट्रिकल्स की वॉल जो होती है ये थिक होती है। अब ये थिक और थिन क्यों है, तो इट इज़ अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द चैम्बर। मतलब एट्रिया का जो फंक्शन है वो उसके थिन वॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जो वेंट्रिकल का चैम्बर है वो उसके थिक वॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फंक्शन जो है वो वेंट्रिकल में ज़्यादा लोडेड होता है एज कम्पेयर टू द एट्रियम। तो कैसे, अब जैसे यहाँ पर देखिए कि राइट वेंट्रिकल सप्लाईज ब्लड टू द लंग्स। अब राइट वेंट्रिकल जो है वो ब्लड को लंग्स में सप्लाई करता है ना। अब राइट वेंट्रिकल जो है यहाँ से ब्लड निकलेगा तो वो कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। अब लंग्स में भेजना है तो ज़्यादा दूर तक नहीं भेजना है, इसीलिए लेफ्ट वेंट्रिकल के कंपेयर में राइट वेंट्रिकल की जो वॉल होती है थोड़ी पतली होती, थीन होती। देखिए यहाँ मोटाई ज़्यादा है, यहाँ पे मोटाई ज़्यादा है और यहाँ मोटाई कम है। क्यों कम है,
क्योंकि वेंट्रिकल को डिस्चार्जिंग चैम्बर तो है, लेकिन उसको सिर्फ कहाँ पे भेजना है, लंग्स में भेजना है। और लंग्स जो है वो ज़्यादा दूरी पे नहीं होते, इसलिए ज़्यादा प्रेशर उसको जनरेट नहीं करना है, इसलिए उसकी वॉल जो है थोड़ी थिन होती है। लेकिन जब हम लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करते हैं तो लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल इज द थिकेस्ट टू सप्लाई सिस्टमिक सर्कुलेशन। मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किस में जाएगा, एओर्टा में जाएगा। लेकिन एओर्टा क्या कर रहा है, एओर्टा जो है पूरे के पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। तो यहाँ पर जो है ऑब्वियसली ज़्यादा प्रेशर के साथ में ब्लड को जो है इजेक्ट करना जरूरी होता है, ताकि वो पूरे के पूरे बॉडी में सप्लाई हो सके। इसीलिए लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल जो होती है वो बाकी सभी चैम्बर से सबसे ज़्यादा थिक होती है। यहाँ पे थिकनेस को और ड्रॉ किया हुआ है। देखिए ये साइड जो है ये राइट वेंट्रिकल का साइड है, ये टीएस ये वाला साइड, और ये वाला जो है लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ये बीच में शो हो रहा है। लेकिन जब हम इसकी थिकनेस की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे कम थिकनेस है राइट वेंट्रिकल के साइड में, और यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा थिकनेस है। तो क्योंकि फंक्शन जो लोड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल पे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द राइट वेंट्रिकल, इसलिए इसकी वॉल जो है वो कम ज़्यादा थिक होती है। और वेंट्रिकल के कंपेयर में एट्रिया की वॉल जो है वो और ज़्यादा थिन होती है। तो मायोकार्डियम ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज मच थिकर देन द राइट। अब मैंने वॉल की बात किया था, है ना, वॉल की बात किया था तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो है आपका राइट एट्रियम हो गया, ये आपका राइट वेंट्रिकल हो गया, ये आपका हो गया कौन सा चैम्बर, लेफ्ट एट्रियम, और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। अब एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल इसके नाम पर से इंडिकेट होता है, इसको हम यहाँ से ब्रेक कर देते हैं। एट्रियो मीन्स हो गया आपका एट्रियम, और वेंट्रिकुलर मतलब कि वेंट्रिकल। तो ये जो वॉल है ये आपका कहाँ प्रेजेंट है, ये आपके प्रेजेंट है एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल का फंक्शन क्या है, तो मेनली जो फंक्शन होता है वॉल का, वो सिंपली इस डायग्राम में मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ ये जो वॉल है ये है आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, करेक्ट, क्योंकि ये एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है, तो क्या बोलते हैं हम, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल बोलते हैं। अब ये जो वॉल है इसका स्ट्रक्चर कुछ इसी टाइप से होता है, मतलब ये एक साइड ही ओपन होते हैं। मतलब जब एट्रिया में प्रेशर इंक्रीज होता है ब्लड का, तब ये वॉल ओपन होते हैं और ब्लड को जो है वेंट्रिकल में जाने देते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से मान लीजिए वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ जाए और अगर बैक फ्लो होने का ट्राई करे ब्लड, तो ये जो वॉल है ये इस टाइप से बंद हो जाता है, इस टाइप से बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ये बैक फ्लो होने नहीं देता। ये दोनों वॉल के साथ ऐसा ही है कि ये जो है बैक फ्लो कभी नहीं होने देंगे, ये हमेशा वन साइड फ्लो ही होने देते हैं, करेक्ट। तो पहला पॉइंट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल का। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल आपके दो टाइप के हो गए, एक तो ट्राइकस्पिड वॉल हो गया और एक तो बाइकस्पिड वॉल हो गया, ठीक है। तो ब्लड रिटर्निंग टू द हार्ट फिल्स एट्रिया, एट्रिया में ब्लड आ रहा है, पुटिंग प्रेशर अगेंस्ट द एट्रिकुलर वॉल्स, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स फोर्स ओपन। तो जैसे ही यहाँ प्रेशर बढ़ेगा एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल जो है वो ओपन हो जाएगा। एस वेंट्रिकल फील एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल फ्लैप्स हैंग लिम्पी टू द वेंट्रिकल, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट फोर्सिंग एडिशनल फोर्स इनटू द वेंट्रिकल। तो जब भी आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब कि वेंट्रिकल में जब प्रेशर इंक्रीज होगा, तो ये जो वॉल है ये अपने आप बंद हो जाता है, जिसके कारण बैक फ्लो नहीं हो पाता है, ठीक है। ये यहाँ पर और पोजीशन दिखाई जा रही है कि देखिए यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ब्लड फ्लो, ये एट्रियम का साइट है यहाँ पर, और ये कस्प ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, मतलब कि जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल है। तो ऊपर से प्रेशर बन रहा है उस टाइम पे ये ओपन है, लेकिन जब नीचे से प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो ये वॉल जो है इस टाइप से बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से वेंट्रिकल से कभी भी एट्रियम में ब्लड नहीं आता, हमेशा एट्रियम से वेंट्रिकल में ही जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल का फंक्शन कि ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, ब्लड को हमेशा ब्लड को एट्रियम से वेंट्रिकल में ही जाने देगा, चाहे वो
ट्राइकस्पिड वॉल की बात हो चाहे वो बाइकस्पिड वॉल की वाल हो, हमेशा जो ब्लड है आपका एट्रियम से वेंट्रिकल में ही जाएगा, कभी भी वेंट्रिकल से एट्रियम में नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे ही नीचे में प्रेशर जनरेट होता है वॉल जो है वो अपने आप बंद हो जाता है। फिर उसके बाद सेमील्यूनर वॉल। सेमील्यूनर वॉल जो है ये सेकेंड टाइप के वॉल है। ये जो है सेमी मीन्स होता है हाफ और लूनर मीन्स होता है लुक लाइक मून, मतलब ये जो वॉल है ये आधे चांद की तरह होते हैं, हाफ मून की तरह। और ये कहाँ कहाँ होते हैं? सेमील्यूनर वॉल आपके दो टाइप से मिलेंगे। पहला जो सेमील्यूनर वॉल है आपको मिलेगा पल्मोनरी में, और दूसरा जो मिलेगा आपको एओर्टा में मिलेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं हार्ट ड्रॉ करता हूँ एक, ये इस टाइप से, ये सेप्टम हो गया, ये ट्राइकस्पिड वॉल हो गया, ये बाइकस्पिड वॉल हो गया। यहाँ से ब्लड जो है ये लंग्स में जा रहा है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी हो गया। तो यहाँ पर एक इस टाइप से वॉल रहेगा और ये एओर्टा यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पर एक इस टाइप से वॉल होगा। तो ये वाले जो दोनों वॉल है इसको बोलते हैं हम सेमील्यूनर वॉल। यहाँ पे जो ये वाले वॉल है इसको बोलते हैं हम एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल। ठीक है, एज वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स इंटरवेंट्रिकुलर प्रेशर राइजेस, ब्लड पुश अप अगेंस्ट द सेमील्यूनर वॉल फोर्सिंग देम टू ओपन। तो जैसे ही वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ेगा ये सेमील्यूनर वॉल जो है ये ओपन होगा और पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाने देगा। वैसा ही यहाँ पर इस वेंट्रिकल में प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये वॉल ओपन होगा और ब्लड कहाँ जाएगा? एओर्टा में। लेकिन इसमें भी सेम फंक्शन है कि जब भी ये दोनों साइड में अपोजिट ब्लड फ्लो होने का ट्राई करेगा, मतलब पल्मोनरी आर्टरी से अगर ब्लड वेंट्रिकल में जाने का ट्राई कर रहा है तब भी ये वॉल जो है ये बंद हो जाएगा, और अगर एओर्टा से वेंट्रिकल में जाने का ट्राई कर रहा है तब भी ये वॉल जो है ये बंद हो जाएगा। तो सेमील्यूनर वॉल भी सेम एट्रियोवेंट्रिकुलर टाइप के जैसे फंक्शन करते हैं कि वो बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। ओके, थैंक यू।